प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्ण प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक मानव विकास में सद्गुरु की भूमिका, द रोल ऑफ द मास्टर इन ह्यूमन एवोल्यूशन। आज हम इसके अध्याय 3 को पढ़ना आरंभ करेंगे। इस अध्याय में पूज्य श्री चारी जी महाराज द्वारा 2 जुलाई 1986 बोरॉफ जर्मनी में जो वार्ता दी गई उसका संग्रह है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हमारे जीवन में मालिक की भूमिका यही है कि वे हमारे भीतर विकास की सुप्त शक्तियों को जागृत करते हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ अलग अलग इस विषय पर चर्चा करके मैंने यह विचार व्यक्त किया है कि जीवन का मानवीय स्तर विकास की प्रक्रिया में बीच की एक अवस्था की तरह है। विज्ञान और रहस्यवाद दोनों इस विषय पर एकमत हैं कि मनुष्य अब तक के विकास का सर्वोच्च रूप है। हमारा दुर्भाग्य यह है कि इंसान इस वाक्य में से अब तक शब्द भूल जाते हैं और समझने लगते हैं कि विकास का चरम शिखर बस मनुष्य ही है। यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। अब जहाँ तक मनुष्य के इस वर्तमान स्वरूप से आगे के विकास का प्रश्न है, विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर नहीं है, किंतु आध्यात्मिकता कहती है और हमारे मालिक भी कहते हैं कि यदि मनुष्य एक बार अगले स्तर तक विकास कर ले तो उसके विकास का क्रम पुनः स्वतः चल पड़ेगा। अतः हम इस अद्भुत निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हमारे इस वर्तमान स्वरूप के पहले भी विकास के बहुत से स्तर थे और इसके बाद भी विकास के बहुत सारे स्तर होंगे, और इन दोनों के बीच हम एक ऐसे स्तर पर फंसे हुए हैं जहाँ विकास हमारे चयन करने पर ही संभव होगा। यह लगभग वैसे ही है जैसे 2 भिन्न क्षेत्रों के बीच में हम सब फंस गए हैं और वहाँ से श्रेष्ठ लोग ही विकास के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। इस बात पर अगर हम इस नज़रिए से विचार करें तो पाते हैं कि यह ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ विकास चयन द्वारा ही संभव होता है। यह चयन खुद हमारे द्वारा विकास करने की इच्छा रखने पर किया जाता है। ऐसा लगता है मानो हमें यह निर्णय लेने की आज़ादी दे दी गई है कि हम विकास करें या ना करें, क्योंकि यह मानवीय स्तर पार कर लेने के बाद हम जहां पहुंचते हैं वहां से आगे विकास करने के लिए अब प्रकृति अनिच्छुक लोग नहीं चाहती, केवल विकास की इच्छा रखने वाले ही लिए जाते हैं। यह मानव जीवन इस अर्थ में चयन क्षेत्र है जहाँ से केवल ऐसे लोगों को आगे ले जाया जाता है जो विकास की इच्छा रखते हैं। जो इस दुनिया के चक्कर में पड़े रहते हैं वे विकास की इस प्रक्रिया में आगे नहीं जा पाते। जन्म मरण और पुनर्जन्म का यह चक्र इस दुनिया का चक्कर लगाते रहने के अलावा और कुछ नहीं है। जब हम में ऊपर उठने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है तो हम इसे सदा के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह है कि यदि हमें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो हम कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि विकास की संभावना क्या है, आगे और कौन सा लक्ष्य है जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। कुएं के मेंढक की तरह हम कल्पना कर लेंगे कि यही हमारी पूरी सृष्टि है। मेरे विचार से मालिक के आने की वजह भी यही है। लगता है मालिक हमें यही बतलाने आते हैं, ऐसा मत समझो कि यही सब कुछ है। अद्भुत होते हुए भी यह संसार ही सब कुछ नहीं है। मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ जो तुम्हारी कल्पना की उड़ान से कहीं बहुत आगे है। मैं तुम्हें यही समझाने आया हूँ कि वह क्या है, ताकि तुम्हारे अंदर उसके जैसा बनने की उत्कंठा उत्पन्न हो सके और उसे पाने में तुम मेरी सहायता ले सको। मेरा मतलब है, यह समझना कठिन नहीं है। यह एक आम बात है कि जब कोई काम पहली बार किसी इंसान द्वारा कर लिया जाता है
तो दूसरे भी उसे करने की कोशिश करने लगते हैं। जब कोई आदमी पहली बार किसी काम को कर लेता है तो वह हमारे सामने एक उदाहरण रखता है कि ऐसा करना संभव है। उसके बाद बाकी लोग भी उसे कर पाने में सफल हो जाते हैं। इस अर्थ में विकास की शक्तियाँ हमारे भीतर पहले से ही मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि हम में वे आवश्यक शक्तियाँ नहीं हैं। ज़रूरत तो केवल हमारी शक्तियों को अपनी सहायता से सही दिशा देने की है। यही कारण है कि मैं यह कभी स्वीकार नहीं कर पाया कि विकास के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है। सहज मार्ग की सबसे सुंदर अवधारणाओं में से एक यह है कि प्राणाहुति को बल रहित बल, शक्ति रहित शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब अगर हम वर्तमान मानवीय स्तर से अंतिम लक्ष्य तक के विकास की संभावना पर गौर करें तो पाएंगे कि इसके कई स्तर हैं और मेरे मालिक ने कहा है कि मुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद भी जब तक हम अंतिम लक्ष्य पर नहीं पहुंचते, हमें दूसरी अवस्थाओं में से होकर गुजरना पड़ता है। किंतु उन्होंने इस पर जोर दिया है कि सीधे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना भी हमारे लिए संभव है। इसीलिए मुक्ति चाहे जितनी भी ऊंची स्थिति क्यों ना हो, वह सहज मार्ग साधना का लक्ष्य नहीं है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि अगर हम विकास की कल्पना एक वृक्ष के रूप में करें तो इस वृक्ष में शाखाएं भी हैं और वे तो शाखाएं ही रहेंगी। भारतीय दर्शन बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है कि तथाकथित देवी देवताओं को भी इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वापस मानव शरीर धारण करना पड़ता है। भारत के आध्यात्मिक साहित्य में यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कही गई है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे देवी देवताओं से प्रार्थना करना व्यर्थ है, क्योंकि जब अपने विकास के लिए उन्हें स्वयं यहाँ आना पड़ता है तो वे हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। इसीलिए मेरे मालिक ने अपनी पुस्तक सत्य का उदय में लिखा है कि ये देवी देवता प्रकृति के कार्य संभालने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये गांव के, शहर के या देश के प्रभारी के समान होते हैं, जो उस पद पर थोड़े समय के लिए होते हैं और उसके बाद उनकी हैसियत एक आम नागरिक जैसी हो जाती है। इसीलिए बाबूजी महाराज ने बार बार हमें देवी देवताओं की उपासना न करने के लिए आगाह किया है। ये सारे देवता प्रकृति द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों के प्रभारी होते हैं और वे उन कार्यों के अतिरिक्त कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। इसीलिए मेरे मालिक ने कहा है कि अगर हमें प्रार्थना भी करनी है तो उस परमपिता परमात्मा से करनी चाहिए जो नाम रहित, गुण रहित, रूप रहित और शक्ति रहित है। उनके पास कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि कोई शक्ति भी नहीं। समझे? अब यह बात कुछ अजीब सी लगती है कि हमें उससे प्रार्थना करनी चाहिए जिसके पास शक्ति भी नहीं है। लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिसके पास शक्ति है, जो शक्तिमान होता है, वह कल शक्तिहीन भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि वह भी परिवर्तनशील है। इसीलिए एक सगुण देवता, चाहे उसके गुण कितने ही श्रेष्ठ और उच्च कोटि के क्यों न हो, वह स्वयं परिवर्तनशील दशा में है, शाश्वत दशा में नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे स्वयं उस शाश्वत स्रोत से आए हैं जो नाम रहित, गुण रहित, रूप रहित और शक्ति रहित है। इसीलिए हमारा लक्ष्य तो केवल वह परम तत्व है जिसे बाबूजी महाराज ने केंद्र कहा है, क्योंकि तब शक्ति या इसी तरह के कोई विचार नहीं आते जो हमें भ्रमित कर सकें। जब भी हम देवताओं की बात करते हैं, हमें इन शक्तियों का ख्याल आता है, लेकिन जब हम केंद्र की बात करते हैं तो इन गुणों के लक्षण ही समाप्त हो जाते हैं। तो दोबारा बाबूजी की बात पर आते हुए हमारे सामने एक रोचक तथ्य सामने आता है कि उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे शक्ति कहा जा सके। वे एक आम इंसान थे। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि खुद उन्होंने हमें बहुत बार बताया था
कि उन्होंने शायद 6 या 7 वर्ष ही स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। उनके पास ना तो पैसे की ताकत थी, ना प्रभावित करने वाला कोई सामाजिक पद था और ना ही शारीरिक बल। हम में से अधिकांश ने उन्हें देखा है। वे छोटे कद के, दुबले पतले, कमज़ोर और अक्सर बीमार रहने वाले इंसान थे। इसीलिए उनमें किसी प्रकार की कोई शारीरिक शक्ति होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पहली बार बाबूजी से मिलने जाने से पहले मैं कल्पना किया करता था कि गुरु को कैसा होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम सबके मन में इस तरह की कोई न कोई कल्पना अवश्य रहती है। पहली बार उन्हें देखकर मुझे बहुत निराशा हुई थी, लेकिन बहुत बाद में जब मैंने इसका विश्लेषण किया तो मेरी समझ में आया कि उनके लिए इस प्रकार का रूप धारण करना जरूरी था, क्योंकि सभी मानवीय उपलब्धियों में किसी न किसी प्रकार की शक्ति जुड़ी रहती है। अगर किसी ने कोई मकान बनवा लिया है या किसी ने मोटर गाड़ी खरीद ली है तो लोग कहते हैं, देखो फलां फलां अमीर है, वह ऐसा कर सकता है। अतः मनुष्यों में यह धारणा बन गई है, केवल धारणा ही नहीं बल्कि इस बात ने मनुष्य स्वभाव में गहरी जड़ें जमा ली हैं कि वह किसी भी सफलता या उपलब्धि को इंसान को प्राप्त हुई किसी न किसी प्रकार की शक्ति से जोड़ देता है। बाबूजी को देखने के बाद हमें इस बात के लिए आश्वस्त हो जाना चाहिए कि आध्यात्मिक साहसिक प्रयत्न की सफलता मानवीय शक्तियों पर निर्भर नहीं करती। सहज मार्ग का दावा है कि यह पद्धति सार्वभौमिक रूप से किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपनाई जा सकती है, बशर्ते वह इसे अपनाने का इच्छुक हो। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या ना हो, शक्तिशाली हो या ना हो, शारीरिक रूप से समर्थ हो या ना हो, धनी हो या ना हो, इसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। वास्तव में यह ऐसी पद्धति है जो अनपढ़, शक्तिहीन, शारीरिक रूप से असमर्थ, निर्धन, संस्कृति विहीन व्यक्ति द्वारा भी अभ्यास में लाई जा सकती है। यही सत्य मेरे मालिक ने स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन द्वारा दिखलाया था। बाबूजी को देखकर जैसा मुझे लगा था कि अगर वे ऐसा कर सकते हैं तब तो मैं भी इसे जरूर कर सकता हूँ, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी उन्हें देखकर ऐसा ही लगा होगा। ठीक यही भावना और विश्वास वे हम में भरना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने रहन सहन का ऐसा सामान्य तरीका अपनाया था और ऐसा रूप धारण किया था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि यदि व्यक्ति में यह विश्वास न हो कि वह कोई कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है तो वह उस काम में हाथ ही नहीं डालेगा। इसमें मालिक की उस्तादी भरी गहरी चाल थी। अगर वे एक लंबे तगड़े, अमीर, ताकतवर और प्रभावशाली इंसान के रूप में आए होते तो हम कह सकते थे, हाँ भाई, उनके लिए तो ऐसा कर पाना बहुत आसान था, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। असल में यहाँ यही चमत्कार है कि उच्चतम पुरुष हमारा मार्गदर्शन करने के लिए निम्नतम रूप धारण करके हमारे सम्मुख आता है। मेरे ख्याल में हमारे प्रति यह उनकी महान उदारता की बहुत बड़ी मिसाल थी कि उन्होंने हमारे लिए न केवल मनुष्य शरीर धारण किया, बल्कि उन्होंने हमारे लिए वे सारे कष्ट सहे और हमें समझाया, अपनी तमाम तकलीफ़ों, तमाम कमज़ोरियों और इतनी गरीबी के बावजूद मैं वह बन सका हूँ जो मैं आज हूँ, और तुम भी वैसा बन सकते हो। हमारे लिए उनका दूसरा सबक था, मैं जिस काम को सफलतापूर्वक कर सका, अगर तुम भी उस काम में सफलता हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें भी अपना जीवन सादा बनाना होगा। इसीलिए वे कहते थे, अपना जीवन इतना सादा बना लो कि वह प्रकृति से घुल मिल जाए। इसीलिए उन्होंने अपने भौतिक और सामाजिक जीवन का निम्नतम स्तर हमारे सामने रखा, और अपने आंतरिक आध्यात्मिक जीवन द्वारा उन्होंने हमारे सामने आध्यात्मिकता का उच्चतम स्तर उजागर किया। और इस निम्नतम स्तर का उद्देश्य हमें उच्चतम स्तर तक पहुंचाना है। वे हमें सिखाना चाहते थे
कि भौतिक जीवन के निम्नतम स्तर पर रहकर भी तुम आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकते हो, अर्थात तुम यह होकर भी वह हो सकते हो। खास तौर से सहज मार्ग की सार्वभौमिक उपयुक्तता यही है। उनकी शिक्षा की दूसरी विशेषता यह है कि उनकी शिक्षाओं के अभ्यास के लिए हम में किसी विशेष क्षमता की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम हठ योग की साधना करना चाहें तो उसमें हमें शारीरिक क्षमता की ज़रूरत पड़ेगी। ज्ञान योग की साधना करना चाहें तो असाधारण मानसिक क्षमता की ज़रूरत पड़ेगी। तप करना चाहें तो भौतिक परिस्थितियों के प्रति हमें बहुत अधिक सहिष्णु बनना पड़ेगा, जो सामान्यतया इंसानों में नहीं होती। ज़्यादातर प्राचीन और आधुनिक साधनाएं भी केवल पुरुषों के लिए या केवल ब्रह्मचारियों के लिए ही होती हैं। उनमें से अनेक का कहना है, जंगल में जाकर साधना करें। इसके लिए कठोर त्याग और साहस की ज़रूरत होती है, जो अभ्यास शुरू करने के समय सामान्य इंसान में नहीं होता। इसीलिए प्राचीन काल से तमाम साधना पद्धतियों के उपलब्ध रहने पर भी यह अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि बहुत थोड़े से लोग ही इनका अभ्यास कर पाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए इन्हें अपनाना संभव नहीं था। ऐसा नहीं था कि अतीत के लोगों में विकसित होने की इच्छा ही नहीं थी। दरअसल बात केवल यह थी कि लोग कठोर साधनाएं और अनुशासन का पालन कर नहीं पाते थे। इसीलिए ये साधना पद्धतियाँ सफल नहीं हो पाईं। ऐसी साधना पद्धतियों का क्या लाभ जिनका हम अभ्यास ही ना कर सकें। इसीलिए मैं आज साहसपूर्वक कहना चाहूँगा कि हजारों साल तक मानवता को हमारे आदि गुरु रामचंद्र की प्रतीक्षा करनी पड़ी कि वे आएं और आकर हमें ऐसी साधना पद्धति प्रदान करें जिसका अभ्यास हर इंसान बिना किसी कठिनाई के कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि पहले लोगों में अभ्यास करने की इच्छा तो थी, लेकिन पद्धतियाँ ऐसी थीं जिनका अभ्यास करने का सामर्थ्य उनमें नहीं था। आज हम में अभ्यास करने की इच्छा है और सौभाग्य से हमारे पास ऐसी साधना पद्धति भी है जो हमसे किसी विशेष क्षमता की अपेक्षा नहीं करती। इसीलिए सहज मार्ग में यह बात कही जाती है, और मालिक ने तो यह बहुत बार कहा है, अभ्यास शुरू करने के लिए एक ही योग्यता की ज़रूरत है, और वह है केवल आपकी इच्छा। यह बात हमें सहज मार्ग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सद्गुरु की भूमिका पर ले आती है। दरअसल हमें किसी क्षमता या योग्यता की ज़रूरत इसीलिए नहीं होती क्योंकि उनके पास हमें अपने स्तर तक ऊपर उठाने के लिए सारी योग्यताएं विद्यमान होती हैं। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि वैदिक साहित्य में भी शिष्य को आदेश दे दिया जाता है कि जाओ जाकर ध्यान करो। शिष्य जाकर 20 साल, 40 साल, 50 साल तक ध्यान करता है और वापस गुरु के पास लौटकर अपनी साधना के निष्कर्षों के बारे में उन्हें बताता है, तो वे कहते हैं, बहुत अच्छे, 20 साल और ध्यान करो। यह क्रम इसी तरह चलता रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि गुरु शिष्य की सहायता के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं करते। वे केवल इतना ही करते थे कि वह कह देते थे, जाओ अभ्यास करो। आप में से जो लोग मेरे इस कथन का प्रमाण चाहते हैं, वे किसी भी उपनिषद को पढ़कर इसका प्रमाण पा सकते हैं। सहज मार्ग में हमारी जिम्मेदारी केवल अभ्यास करना है, जबकि प्रगति की सारी जिम्मेदारी मालिक की होती है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी भी इस प्रकार की साधना पद्धति का अस्तित्व था। एक बात यह भी है कि सहज मार्ग में मालिक कभी नहीं कहते बहुत अच्छा, वे कहते हैं हाँ और आगे बढ़ो। यह तो आध्यात्मिकता की सिर्फ शुरुआत है। आप में से जिसने भी बाबूजी महाराज की पुस्तकें पढ़ी होंगी, खासकर अनंत की ओर, उसमें पढ़ा होगा कि हर ग्रंथि या आध्यात्मिक स्थिति पर मालिक कहते हैं, यह ऐसी दशा है जिसे देवता भी नहीं पा सके, फिर भी यह आध्यात्मिकता की शुरुआत ही है। आप में से जिन्होंने अभी हाल में प्रकाशित मालिक की आत्मकथा का दूसरा भाग पढ़ा होगा, उन्हें इस पुस्तक के लगभग हर वाक्य में इस बात की पुष्टि मिलेगी। जब 1964-65 में मैंने अभ्यास प्रारंभ किया था, उनकी इस बात से मैं बड़ा हतोत्साहित हुआ करता था। मुझे आश्चर्य होता था कि आध्यात्मिकता आखिर क्या चीज़ है जो हमें
इतनी ऊंचाइयों तक ले जाती है, फिर भी यह सिर्फ शुरुआत ही रहती है। इसका अंत कहाँ है? मनुष्य का यह विचार चीज़ों को सीमाबद्ध कर देता है कि हर चीज़ का आदि और अंत होना ही चाहिए। सहज मार्ग इस सामान्य मानवीय धारणा के बिल्कुल विपरीत है। इसकी मान्यता है कि आरंभ वहाँ है जहाँ हम हैं और अंत वहाँ है जहाँ वह है, और वह अनंत है। यहाँ हम दो अद्भुत विशेषताएं पाते हैं। पहला तो यह कि पुस्तक का नाम है अनंत की ओर, और दूसरा यह कि लाला जी अब भी फैज़ के समुद्र में केंद्र की ओर तैर रहे हैं। तीसरी बात और है जिससे गुरुदेव की महान उदारता का पता चलता है, और वह यह कि लाला जी महाराज केंद्र की ओर तैरते हुए जो कुछ भी आध्यात्मिक प्रगति हासिल करते जा रहे हैं, उसे वे अपने आध्यात्मिक प्रतिनिधि हमारे मालिक बाबूजी महाराज को हस्तांतरित करते जा रहे हैं। अब यह उदारता बहुत महत्वपूर्ण नहीं कही जा सकती, क्योंकि गुरुजनों से तो उदारता की ही अपेक्षा की जाती है। फिर इस उदाहरण से हमें कौन सी शिक्षा मिलती है कि लाला जी महाराज अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियां बाबूजी महाराज को हस्तांतरित करते जा रहे हैं। यह वह महत्वपूर्ण शिक्षा है जो हमें पूरी तरह समझनी है कि उपलब्धि का संबंध किसी वस्तु को अर्जित करने मात्र से नहीं होता। शायद यही कारण था कि बाबूजी महाराज के पास ना तो किसी तरह की शक्तियाँ थी, ना ही धन दौलत, ना ही बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, क्योंकि ये सारी अर्जित वस्तुएं हैं। इसलिए कोई भी इंसान बिना किसी स्वामित्व के, बिना किसी अधिकार के, बिना कुछ अर्जित किए इस दिव्य अभियान की शुरुआत कर सकता है। इस दिव्य यात्रा में जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता है, विकसित होता जाता है, जो कुछ भी अर्जित करता है उसे अपने पास रखने की इजाज़त नहीं होती, उसे वह सब हस्तांतरित कर देना होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि किसी भी वस्तु के स्वामित्व की भावना अहंकार, अक्खड़पन और अभिमान का कारण बन जाती है। दूसरी हकीकत यह है कि ये चीज़ें बोझ बन जाती हैं, जिन्हें हम आगे तैराकी में साथ नहीं ले जा सकते। तो आखिर फिर अंत कहाँ है? अंत उस केंद्र में लय हो जाना है जहाँ कुछ भी नहीं होता, ना कोई शक्ति, ना कोई गुण, कुछ भी नहीं। अतः मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सहज मार्ग के रूप में हमें एक ऐसी अनूठी साधना पद्धति मिली है जिसका अभ्यास कोई भी इंसान कहीं पर भी रहते हुए कर सकता है। इसके अभ्यास के लिए विकास की चाहत के अलावा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यह हमें एक ऐसी पद्धति प्रदान करता है जो बहुत ही सहज और सरल है, जिसमें हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मालिक स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। इस मार्ग की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता, जिसके माध्यम से लक्ष्य तक पहुंच पाना बहुत सरल हो जाता है, वह है प्राणाहुति। प्राणाहुति के बारे में हमने बहुत सी बातें सुनी हैं, जैसे यह मनुष्य के आंतरिक परिवर्तन के लिए दिव्य ऊर्जा का उपयोग है, और ऐसी ही अनेक बातें। ये सारी बातें मुझे कभी भी प्रभावित नहीं कर पाईं, और ना ही इन बातों ने मेरे दिल पर कोई छाप छोड़ी है, क्योंकि इन बातों से ऐसा आभास होता है मानो कोई चीज़ मालिक से हम तक पहुंचाई जा रही है, हस्तांतरित की जा रही है। यह बात लोगों के सामने सहज मार्ग की थोड़ी गलत धारणा प्रस्तुत करती है। आखिर वह कौन सी चीज़ है जो संप्रेषित की जा रही है और क्यों? एक बार मैं शाहजहाँपुर में सर्दी के मौसम में आधी रात के वक्त मालिक के पास अकेला बैठा था। मालिक अभ्यासियों की प्रगति की चिंता में असामान्य रूप से दुखी और उदास थे। उन्होंने ऐसे ही कुछ कहा जिसका महत्व मैं उस समय समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा था, लोग कहते हैं ईश्वर प्रेम है, और यह सच भी है। फिर भी जब ईश्वर हमारे पास आता है, उसका प्रेम हम स्वीकार ही नहीं करना चाहते। बहुत बाद में मैं समझ पाया
कि प्राणाहुति और कुछ नहीं हमारे प्रति उनका प्रेम है। यह ईश्वर का हमारे प्रति प्रेम है जिसे संप्रेषित किया जाता है और वह प्रेम ही हमारा विकास करता है। और इसने मेरी एक ज़बरदस्त जिज्ञासा शांत कर दी कि सहज मार्ग में आखिर क्यों अनुशासन अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जाता। दरअसल प्रेम तो किसी चीज़ की मांग कर ही नहीं सकता और न ही किसी चीज़ को ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप सकता है। उसे तो केवल हमारे अंदर प्रेम की भावना जागृत करनी है। सहज मार्ग के 10 उसूल भी हमें केवल यह बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और पालन करने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ देते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर मालिक और अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम विकसित होता जाता है, हम उनका पालन करने के लिए विवश होते जाते हैं। मेरे ख्याल में इसीलिए हमारी सहज मार्ग पद्धति में एक ऐसा गुरु होता है जो सामान्य इंसान के रूप में आकर वादा करता है कि दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति सामान्य इंसान के लिए भी बहुत ही साधारण उपायों द्वारा संभव हो सकती है। और ये तीनों ही पक्ष मेरे मालिक की रोज़ाना की ज़िंदगी में नज़र आते हैं। स्वयं दिव्य होते हुए भी वे इंसान का रूप धारण करते हैं, सभी के साथ सामान्य इंसान की तरह प्रेम भरा व्यवहार करते हुए हमें अपने स्तर तक ऊपर उठाते हैं। धन्यवाद। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके अगले अध्याय को लेकर हम शीघ्र ही आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक धन्यवाद एवं आभार।